नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को समझाने वाला हूं क्या होता है जब भी आप फिटिंग का टिप लगाते हैं। तो फिटिंग का टिप लगाने के बाद आप सभी का क्या प्रॉब्लम आता है। कई बार यहां पर जो जॉइंट रहते हैं दोनों स्लीव का, एक बड़ा हो जाता है, एक छोटा हो जाता है। और क्या होता है, जो यहाँ पर फिटिंग का टिप रहता है वो एक पार्ट बड़ा हो जाता है, एक पार्ट छोटा हो जाता है, जिसके कारण आप सभी खींच करके लगाते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना पूरा झोल आने लगता है, पूरा प्रॉपर तरीके से फिटिंग में बैठता नहीं है। और आपको माप लगाने का तरीका नहीं मालूम है तो उसके बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आप सभी बहुत ही आसानी से फिटिंग का टिप लगा सकें। तो दोस्तों, वीडियो में आपसे पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी किस शहर से कहाँ से देख रहे हैं और आप सभी हमारे साथ कब से जुड़े हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबा करके ऑल वाले को दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर बहुत ही अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमने बैक पार्ट को रेडी कर लिया है। यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे हमने टक्स वगैरह मार लिया है। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। अगर आपको फिटिंग टिप लगाने में प्रॉब्लम होता है तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट में हमने हुक पट्टी, हाई पट्टी यहाँ पर बना करके रेडी कर लिया है। तो आपको सबसे पहला ध्यान यहीं पर देना है, आपको क्या टेक्निक अपनाना है ताकि आपका फिटिंग टिप लगाते वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ पर हाई बनाया है ना, यहाँ पर इस तरह से हमें इसको सेट कर देना है। ये देखिए, इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमें कच्चा टिप मार देना है। इससे क्या होगा, जब हम फिटिंग टिप लगाएंगे तो बहुत आसानी से हम यहाँ पर माप भी लगा पाएंगे, बाद में से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कच्चा टिप लगा देना है। तो आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर कच्चा टिप लगा दिया है। अब इससे क्या रहेगा, हम जब भी फिटिंग टिप लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से फिटिंग टिप लगा पाएंगे। अब हम दोस्तों इसमें शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पूरा प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपका जो फिटिंग का टिप लगाने के बाद प्रॉब्लम होता है, स्लीव कहीं पर बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, या तो फिटिंग का टिप लगाते वक्त छोटा या बड़ा हो जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। हम यहाँ पर शोल्डर को अंडरग्राउंड ज्वाइंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं ना, अस्तर और अस्तर जो पार्ट है उसे हमें अंदर अंदर करके यहाँ पर सबसे पहले सिलाई लगाना है। सिलाई एकदम नॉर्मली लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है इसमें। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हल्का हल्का जो फुचड़ा रहता है इसे कट करके हमें निकाल देना है, ताकि जब हम इसे ज्वाइंट करें तो फुचड़ा बाहर ना निकले। देखिए, इस तरह से हमें काटना है, नाखून से अच्छे से प्रेस कर देना है। ये देखिए, इस तरह से। अब दोस्तों इसे हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे। और सिलाई इस तरह से लगाना है कि ये जो हमारा फुचड़ा है ना, सारा अंदर रहे, बाहर ना दिखाई दे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देख लिया, हमने शोल्डर को अटैच कर दिया है। अब दोस्तों, आप क्या ध्यान देना है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। फिटिंग का टिप लगाने में जो भी प्रॉब्लम होता है सब सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस तरह से एकदम अच्छे से यहाँ पर मिडल में देखिए ऐसे सेट कर लेना है। ये देखिए, बैक वाला मिडल जो है, बैक वाला मिडल ये है ना, और फ्रंट वाला मिडल ये है। यहाँ पर इसे रखना है और इधर इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। अगर इधर का बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है तो उसे हम छाट करके यहाँ पर बराबर कर देंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो भी है इसे भी हम कट करके निकाल देंगे। सेम प्रोसेस इधर भी हमें कर लेना है, इस तरह से रखना है, सेट कर देना है अच्छे से, और इसको भी हम काट करके बराबर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आर्म होल के पास आएंगे। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, ये नीचे हमें अच्छे से सेट कर देना है। योग पट्टी का और नीचे वाला पार्ट हमें इस तरह से सेट करना है और ऊपर की तरफ ऐसे खींचना है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ना, ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा कम ज़्यादा रहता है, इसे भी हम कट करके बराबर कर देंगे। इससे क्या रहेगा, जब हम फिटिंग टिप लगाएंगे ना तो पूरा बराबर आएगा, हमें खींचतान बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस इधर भी हमें कर लेना है। और यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा कम ज़्यादा है, इसे भी हम कट करके बराबर कर देंगे। इन सारे प्रोसेस को अपनाएंगे तब आपका फिटिंग का टिप प्रॉपर आएगा। अब हम यहाँ पर स्लीव ज्वाइंट करेंगे। तो स्लीव ज्वाइंट करने का भी आपको टेक्निक बताता हूँ, ताकि आपका जो यहाँ पर एक पीछे हो जाता है और एक आगे हो जाता है वो नहीं होगा। अब उसके बाद दोस्तों हमें स्लीव को ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने से पहले दोस्तों हमें कुछ चीज़ें ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस तरह से रख लेना है।
सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ पर स्लीव की लंबाई मापना है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे यहाँ पर 8.5 इंच स्लीव की लंबाई है, हम यहाँ से इस तरह से हम रखेंगे इंची टेप को और मिडल में यहाँ पर निशान लगा देंगे 8.5 इंच जहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सिलाई मार्जिन से हमारा थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम इसे कट करके बराबर कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमें कट कर देना है। सिर्फ यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन छोड़ना है, और जब हम सिलाई लगाएंगे तो हम इसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो हमारा जो माप है ना पूरा इक्वल आएगा। यानी जैसे हमारा 8.5 इंच है ना, तो 8.5 इंच ही तैयार आएगा। इन सारे चीज़ों का आप सभी को ध्यान देना है, तभी आपका पूरा फिटिंग प्रॉपर से आएगा। जो भी मेजरमेंट है पूरा इक्वल आएगा। सेम प्रोसेस हमें दूसरे वाले साइड में भी कर लेना है। ओके, अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, स्लीव को यहाँ पर बीचों बीच में फोल्ड कर देना है। कई बार क्या होता है, जब हम यहाँ पर सिलाई लगाते हैं तो एक साइड का अगर हम ज़्यादा सिलाई लगा देंगे और एक साइड का कम हो जाएगा ना, तो इधर भी हमारा कम या ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए फिर भी यहाँ पर नॉर्मली दिखाई दे रहा है ना, इसे भी हम कट करके बराबर कर देंगे। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ का भी हमारा सिलाई पूरा प्रॉपर आएगा। छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको समझा रहा हूँ। ये सारे टेक्निक आप अपनाएंगे तो आपका जो फिनिशिंग करते वक्त सिलाई में फिटिंग का टिप लगाते वक्त छोटा या बड़ा हो जाता है, वो सारा प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब हम इसमें स्लीव को ज्वाइंट करेंगे। तो स्लीव को ज्वाइंट करने के लिए हमें यहाँ पर शोल्डर को इस तरह से रख लेना है। जैसे कि हमारा फ्रंट पार्ट जो रहता है उस साइड में यहाँ पर हम डाउन करके कटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम कट भी लगाते हैं, उसे आप ध्यान देना है। अब ये हमारा मिडल है ना, तो शोल्डर भी हमारा यहाँ पर है, तो इसके ऊपर हमें इस तरह से रख लेना है। और देखिए ऐसे आपको अंगुली से करना है और खींच के नहीं लेकर के जाना है। ये देखिए इस तरह से हम स्लीव को यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। और स्लीव को ज्वाइंट करते वक्त आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो अब आप देख पाएंगे यहाँ पर आप चाहे तो अभी माप भी सकते हैं। जैसे कि हमें 8.5 इंच तैयार चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं पूरा इक्वल बराबर एकदम 8.5 इंच है। ठीक है, तो अब हम दूसरे साइड में जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या मापना है, ये शोल्डर कितना तैयार आया है इसमें 3.25 इंच। तो हमारा इस साइड का भी 3.25 इंच ही तैयार है। उसके लिए यहाँ पर गले की तरफ से हमें रखना है और यहाँ पर 3.25 इंच पर निशान लगा देना है। यानी हमें शोल्डर को यहाँ तक ही ज्वाइंट करना है और यहाँ पर थोड़ा सा जो बड़ा है हम कट करके बराबर कर देंगे। अब हमें स्लीव को लेना है, इसमें भी ज्वाइंट कर देना है। सिंपल से हमने ऑलरेडी यहाँ पर निशान लगाया हुआ है, तो हमें उतना ही सिलाई लगाना है। इस तरह से हम अच्छे से सेट कर देंगे। यहाँ पर हमने स्लीव को ज्वाइंट कर दिया है। अब हम जो फिटिंग का निशान लगाते हैं उसके बारे में अब ध्यान से समझिए, कैसे आपको प्रॉपर तरीके से फिटिंग का निशान लगाना है, उसके बाद आपको स्टिच कैसे करना है। तो अब देखिए दोस्तों, आप सभी को कैसे कपड़े को सेट करना है। ठीक है, आप सभी क्या करते हैं, या तो ऐसे खींच करके माप लगा देते हैं, या तो बहुत इस तरह से रख करके फिर माप लगा देते हैं। इससे क्या होता है, आपने जो माप लिया है ना, वो माप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आप निशान नहीं लगा पाते हैं, जिसकी वजह से वो या तो फिट हो जाता है या तो लूज हो जाता है। ठीक है, यानी आपने प्रॉपर माप लिया है, फिर भी सिलाई करते वक्त आपने इस तरह से खींच करके माप लगाया या तो यहाँ पर इस तरह से माप लगाया, तो फिर वो फिट हो जाता है या तो लूज हो जाता है। आपको क्या ध्यान देना है, इस तरह से आपको रखना है। और ये गला जैसे सेट हो रहा है, इस तरह से रखने के बाद गला यहाँ पर जैसे देख रहे हैं ऐसे सेट हो रहा है, यानी ये प्रॉपर हमारा कपड़ा है अभी। और अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो जैसे कि हमारा चेस्ट माप 39 इंच है। ठीक है, तो 39 का 1/4 हो जाता है दोस्तों 9.25 इंच। ठीक है, 9.25 इंच। आपको क्या देखना है, जैसे कि यहाँ पर हमारा हुक और आई का निशान है, ये देखिए यहाँ पर हुक लगने वाला है और यहाँ पर हाई बनाए तो इसमें जाएगा, तो यानी इसका मिडल यही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे, 9.25 इंच पर हमें निशान लगाना है। ये देखिए इस तरफ आ रहा है कितना, 9.25 इंच। 9.25 इंच आ रहा है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देना है। ठीक है, 39 का 1/4 हमने किया 9.25 इंच, तो वहाँ पर हमने निशान लगाया। सिर्फ आपको ध्यान देना है, इसका मिडल आपको बता दे रहा हूँ ठीक से, ये देखिए। ठीक है, जिसका मिडल यहीं पर है, 9.25 इंच इधर आया और वापस अब इस तरफ भी हम कर लेंगे, यहीं से हमें मापना है, इधर भी 9.25 इंच। ये देखिए ऐसे हमें इंची टेप को रखना है
और 9.25 इंच पर हमें निशान लगा देना है। ये देखिए इस तरह से 9.25 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम निशान लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर चेस्ट का माप। और आप सभी चाहें तो इसे पूरा फैला करके भी माप सकते हैं। ये देखिए ऐसे 39 है ना, तो 19 दूना 38 है 39। ये देखिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं 19 दूना 38 यानी 9.5 आना चाहिए वो उसका 39 का हाफ। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यानी प्रॉपर हमने निशान लगाया है। इस तरह से आपको निशान लगाना है और इस तरह से खींचना नहीं है आपको कपड़े को, प्रॉपर इस तरह से रखना है जैसे ये हमारा बैठ रहा है, बस वही ठीक है। अब सेम प्रोसेस हमें कमर में भी करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका मिडल है, तो कमर है इसमें 35 इंच, तो 35 का एक फोर्स हो जाएगा 9.25 इंच। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर रखना है और 9.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। 9.25 इंच दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर कमर का माप इस तरफ, और सेम प्रोसेस इधर भी हमें कर लेना है 9.25 इंच। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, इस तरह से हमारा 9.25 इंच आ गया। तो जैसे कि आपका अगर सिलाई सीधा ना आए तो आपको सिंपल सा है, इस तरह से आपको निशान लगा देना है ऐसे। इससे क्या रहेगा, आपका जो सिलाई का निशान है ना, पूरा प्रॉपर तरीके से सीधा आप मार पाएंगे। और एक बात बता देता हूँ दोस्तों, बहुत सारे महिलाओं को या तो कोई भी हो, उनको एक फोर्थ निकालने में समस्या होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपका चेस्ट का माप है, जैसे कि इसमें 39 इंच चेस्ट का माप है, तो हमें क्या करना है, इस तरह से इंची टिप के पास आना है। यहाँ पर देखिए 39 इंच है, तो हमें सिंपल सा इस तरह से फोल्ड कर देना है। अगर उसका हाफ निकालना है तो अब यहाँ पर हाफ निकल जाएगा, इस तरह से हाफ निकाल सकते हैं। ये देखिए, और अगर आपको एक फोर्थ निकालना है तो एक बार और फोल्ड कर देना है, इसका एक फोर्थ आ जाएगा। ये देखिए, तो ये हो गया दोस्तों 9.25 इंच। तो इस तरह से आप सभी एक फोर्थ निकाल सकते हैं किसी भी मेजरमेंट का। ठीक है, ये डाउट आप सभी का क्लियर कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने आपको समझा दिया, इस तरह से आपको निशान लगा देना है। अब आ जाएंगे स्लीव में, तो स्लीव का भी आपको यहाँ पर निशान लगाना है। जैसे का इसका गोलाई है 12 इंच, तो 12 का हम हाफ कर देंगे, हाफ करेंगे हो जाएगा 6 इंच। ये देखिए इस तरह से हमें इंची के रखना है और 6 इंच पर यहाँ पर हमें निशान लगा देना है। ये देखिए ऐसे, और इसको भी आप सभी यहाँ पर चाहें इस तरह से निशान लगा करके सीधा खींच सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, बस सिलाई लगा देना बाकी, और इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त आपको कुछ चीज़ें ध्यान देना है। फिटिंग टिप लगाते वक्त आपको यहाँ पर ये जो जॉइंट है, ये देखिए ये दोनों जो जॉइंट है ना, इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे ताकि ये जब हम स्टिच करें ये दोनों जॉइंट एक बराबर आए। ठीक है, ये देखिए इसे हमें इस तरह से सेट करना है, जैसे कि हमारा निशान यहाँ पर है ना, हमें इस तरह से इन दोनों जॉइंट को यहाँ पर ऐसे सेट करना है। उसके बाद हमें इस तरह से पकड़ लेना है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, पहला काम आपको यहाँ पर इस तरह से करना है ताकि ये जो जॉइंट है पूरा प्रॉपर आए। उसके बाद हम यहाँ पर इसे पकड़ लेंगे। ये देखिए दोनों पार्ट को, जैसे कि हमारा फिटिंग का निशान है ना, हमें इस तरह से दोनों को ऐसे पकड़ना है। अब यहाँ पर सिलाई लगाना है। हालांकि हमें कुछ खींचतान करना है नहीं, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से ऊपर से कट पिट करके बराबर किया हुआ है। यहाँ पर हम इसे सिलाई लगा देंगे, सिंपल सा है। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये देख रहे हैं ना, जॉइंट पूरा एकदम प्रॉपर है। तो आपको इसी तरह से सिलाई लगाना है, और यहाँ पर देखेंगे कहीं पर कोई खिंचाव नहीं, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इसका सिलाई आया है ना। अब इसमें हम 2 टिप और लगाएंगे, आप सभी जितना चाहें तो लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक साइड का यहाँ पर देख पा रहे हैं सिलाई हमने लगा दी है प्रॉपर तरीके से, कहीं पर भी कोई खिंचाव नहीं है, सिंपल सा है। अभी हमें दूसरी तरफ से ऐसे फोल्ड कर करके इधर ले लेना है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी निशान लगाया हुआ है, इस तरह से हमें सेट करना है। ये देखिए ऐसे, और इधर भी हमें सेम प्रोसेस वही करना है दोस्तों। ये देखिए इन दोनों जॉइंट को हमें यहाँ पर ऐसे मिलाना है। जैसे कि ये चेस्ट वाला निशान यहाँ पर आ रहा है ना, तो हमें इन दोनों जॉइंट को इस तरह से सेट करना है और यहाँ पर ऐसे पकड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर आने के बाद अब हमें यहाँ पर स्लीव को माप लेना है, इसकी गोलाई इस तरह से रख करके। ठीक है, आप सभी को मैंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेस्ट नियम समझाया है। इससे क्या होगा, आप सभी का जो भी फिटिंग टिप लगाते वक्त प्रॉब्लम आता था, वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका भी जॉइंट्स देख रहे हैं ना, एकदम पूरा प्रॉपर आया है ना।
तो इसी तरह से दोस्तों आप सभी फिटिंग का टिप लगाइए। अब इसे हम इसमें 3 टिप लगा लेते हैं, उसके बाद आपसे इसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने यहाँ पर फिटिंग का टिप लगा दी। अब क्या करना है, यहाँ पर जो कम ज़्यादा इसे हम कट करके बराबर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम इसमें ओवरलॉक करते हैं, इसलिए मैंने इसे पहले से ज्वाइंट नहीं किया है। ठीक है, अन्यथा इसे पहले से ज्वाइंट करके फिर सिलाई मारा जाता है फिटिंग का, वो मैं बताना भूल गया। मैं कंपलसरी मेरे यहाँ पर ओवरलॉक ही चलता है, इसलिए मैं इसमें ओवरलॉक कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमने सिलाई लगाने के बाद, छाटने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे ओपन कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर कमर का मापना है नीचे से। ठीक है, इस तरह से हमें इंची टेप को फैला करके पूरा मापना है। यहाँ पर पूरा कमर का माप कन्फर्म होगा। ये देखिए, इस तरह से जैसे कि हमारा 35.5 इंच है, इस तरह से हम माप लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो 35.5 इंच आ रहा है। ठीक है, यानी इसमें आपको अब कम ज़्यादा नहीं करना है। यहीं पर अगर कम ज़्यादा होता तो आपको यहीं पर, अगर लूज रहता तो यहाँ पर आपको टिप लगा देना है, अगर फिट रहता तो आपको एक सिलाई ओपन करके प्रॉपर कर देना रहता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे किस तरह से फिटिंग का टिप लगाना है। अगर आप सभी को जानकारी समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों आप सभी को मैं जो समझाया समझ में आया कि नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।